दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में घर के दरवाजे पर आरोपियों ने 26 वर्षीय युवक को गोली मार दी। जी हां, फतेहपुर बेरी इलाके में ये परिवार रात को खाने के बाद घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी एक युवक वहां आया और 26 साल के युवक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते युवक के पिता और भाई भागते हुए हमलावर को हथियार समेत पकड़ने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद फतेहपुर बेरी इलाके में खौफ का साया मंडराने लगा है। राहुल जिस परिवार से आता है उस परिवार का कुनबा काफी बड़ा है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का यही कहना है, उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर इनके बच्चे को गोली किसने और क्यों मारी, यह काफी देर तक घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल गोली लगने के बाद आरोपी को जब परिवार के लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना देकर हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। वही गंभीर हालत में घायल राहुल को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम और दिल्ली पुलिस टीम पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस पूरी घटना के बाबत दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी अभी दी गई है। पुलिस के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में पुराना विवाद था। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। राम किशन है जी। राम किशन जी, क्या हुआ था? आप लोग घर में थे, आपका लड़का क्या कर रहा था? यहीं बैठे, मेरे दो लड़का है, एक मेरा भतीजा और मैं बैठा और आते ही भीतर को आया, गेट में कर लेकर कर पट देसी गोली मारी। जब आवाज हुई गोली की धुआं उछटा, जब भगे हम एकदम भगदड़ में। फिर हमने अपना बेटा देखा नहीं और वह हमने बाहर जाकर रोड पर पकड़ लिया गाड़ी के दौरान, मेरे भतीजे ने और मैंने दोनों ने, और हमने वो छोड़ा नहीं, इधर ही पकड़ लिया। वहाँ मोटरसाइकिल गिरी पड़ी, जूता पूता के वहीं पड़े, बाकी की हमने हथियार भी और मुलजम भी दोनों पकड़ लिए। अच्छा, अब बाहर जो भी है वह वाकई गैल के उन्हें तो वही बताएगा, हम तो भाई के गुत्था पेंडे में लगे रहे। यानी कि आप अपने बेटे को नहीं देखकर पहले आरोपी को आप आरोपी पकड़े के हवाले किए। पुलिस के हवाले किए हमने, हथियार भी और मुलजिम भी दोनों पुलिस के हवाले कर दिए। क्या वो बाइक से आए थे? अब जी कहे तो भी आए हो, हम तो बाहर तो नहीं देख पाए, हम तो यहाँ बाहर अंदर बैठे हैं ना, गेट लग रहा, खिड़की खुल रही। क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल नाम है जी। कितनी उम्र है? 27 ऐसे 26 के नाम पेट में है जी। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं उनको? एक लड़का अपल लड़का है, एक लड़की है उस पर। अंकल, क्या मानते हैं कि क्या आपके बेटे के साथ कोई आपसी दुश्मनी भी था? अब जी किसी के दर्द हो तो हो, हमारी तो किसी का अदावट तो नहीं। अब किसी के दर्द हो तो हम क्या कह सकते हैं बात को, ना हमारा कहीं तो दुश्मनी नहीं, न किसी तो बैर, और अब किसी के दिल की क्या कह सकते हैं। पुलिस को कॉल किसने किया था? पुलिस को कॉल हमारे लड़का ने करी है और ने भी किसी ने करी होंगी, बहुत पब्लिक आ गई तो किसी ने फ़ोन तो करे। ये मैंने अपने लड़का से भी कही, पुलिस को कॉल करो। मेरा लड़का लेके, एक मेरा भतीजा और मेरा लड़का, अब उस लड़का लेके चले गया हॉस्पिटल। क्या करता था राहुल? कुछ भी नहीं, अपना घर का ही काम करते हैं, अपना देखभाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, क्या कहेंगे? राहुल खाना खा के बाहर था और कोई अचानक इस तरीके से फायरिंग करके गोली मार के भागने का कोशिश करता है, उसके पिताजी पकड़ लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए। जबकि हम चाचा ताऊ के मेरे ख्याल से 18-19 भाई हैं, लेकिन पूरे गांव में आज तक हमें ठीक से कुछ जानता भी नहीं है कि कोई क्या करता है। कि चाहे कोई गाय भैंस में लग रहा है, चाहे अपनी खेती बाड़ी में लग रहा है, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी में लग रहा है, चाहे कोई प्राइवेट हिले से धंधे से अपना कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारी किसी से कोई अदावट ही नहीं है। हमारे पास तो अभी 11:45 साढ़े 10 बजे फ़ोन जाता है कि भैया कहाँ हो? मैंने, यार मैं तो सो रहा हूँ घर पे। कह रहे राहुल के गोली मार दी किसी ने। कहाँ पे? फटाफट आ जाओ जल्दी से घर पे ही। तो गाँव से भाग के यहाँ आए। तो ऐसा क्यों हमारे साथ? तो आज तक हमने किसी से कुछ कहा नहीं, लिया नहीं, देना नहीं, किसी भी। मैं कहता हूँ कि हमारे चाचा ताऊ के
19-20 भाई हैं, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा भाई है हमारा, कम से कम 60-65 साल का हो रहा है, आज तक वो किसी से हट पर एक कहना नहीं जाना है। ये जो गोली जो चले हैं, क्या जगह का नाम क्या है? इसका नाम है जी हरसूप कॉलोनी, अस्तल रोड मंदिर। अस्तल रोड मंदिर है, हरसूप कॉलोनी है, और अपनी ही प्रॉपर ज़मीन है, ये दादा लाई ज़मीन है, अपने यहीं पे घर बना रखा है। करण जी, क्या कहेंगे? आपके गांव में शाम के समय एक फायरिंग हुआ है। फायरिंग में जिस लड़के को लगा है फायरिंग, उसके फादर ने उस आरोपी को पकड़ लिया पिस्टल के साथ। क्या कहेंगे आप? तो वो आरोपी तो आरोपी है, जो पकड़ लिया तो उसको तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको सजा ही मिले, ऐसी सजा मिले कि आने वाले जो उनके उसको याद रखे, उनकी पीढ़ी भी याद रखे कि ऐसा भी हमारे गांव के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किसी को ये आज तक नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा गांव शांतिपूर्व गांव है, इसमें ऐसा केस कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा गांव में कभी झगड़ा उगड़ा भी होता था? कभी नहीं हुआ ऐसा। ऐसी गोली वारदात हम पहली बार देख रहे हैं। हमारी भी 53 साल की एज है, मैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ, तो ऐसा तो हमने पहली बार सुना है। ये मेरा ही परिवार है, मेरा ये चाचा का लड़का है जिसके साथ ही हो। हमें तो अभी 11 बजे करीब ये खबर पड़ी, हम गांव से भाग के आए। जब हमने यहाँ प्रशासन को ये करते हुए देखा, मैंने की कार्रवाई हो रही है और आगे भी होनी चाहिए। मैं तो ये इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं।